नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ऑल टाइप इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। तो हाँ दोस्तों, तो 12th क्लास के बाद नर्सिंग फील्ड में 3 कोर्स काफी पॉपुलर है, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। अब इन तीनों में से कौन सा कोर्स बेहतर है, किस में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है और किसे करने के बाद ज्यादा वेतन मिलेगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई पढ़ लिख कर एक अच्छी खासी नौकरी करना चाहता है और वो तभी मिलेगी जब आपने एक अच्छा कोर्स किया होगा और आपको काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी। इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से जानने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। दोस्तों, एएनएम और जीएनएम का कोर्स डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स होता है। चलिए एक एक करके हम पहले इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, फिर बाकी सवालों पर बात बाद में करेंगे। एएनएम का पूरा नाम एक्सवेलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। दूसरी यह कि डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल की ड्यूरेशन का होता है और जिसे 12th पास आर्ट्स और साइंस वाले दोनों कर सकते हैं। इस कोर्स में नर्सिंग से संबंधित सभी बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद बनने वाली नर्स को एएनएम नर्स कहते हैं, जो सिर्फ छोटी और गांव में क्लिनिक हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें काम कर सकती है। जीएनएम का पूरा नाम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। ये 3 साल का कोर्स है, इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। जीएनएम कोर्स करने के लिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है, तभी इस कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है। जीएनएम में एएनएम कोर्स से ज्यादा सिलेबस होता है। जीएनएम में पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी ज्यादा सिखाया जाता है। यही कारण होता है कि ज्यादातर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जीएनएम नर्स ही देखने को मिलती है, उन्हें ही ज्यादा प्रेफरेंस किया जाता है। बीएससी नर्सिंग का पूरा नाम बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग होता है और जीएनएम में जो सभी कुछ पढ़ाया जाता है उससे भी ज्यादा बीएससी नर्सिंग का सिलेबस होता है। और दोस्तों, एएनएम कोर्स को हिंदी वाले भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए इंग्लिश आनी जरूरी है, क्योंकि इन दोनों में सिलेबस इंग्लिश में ही होता है। अब जान लेते हैं कि आखिर इन तीनों की फीस कितनी होती है। दोस्तों, जैसे एएनएम कोर्स इन तीनों में सबसे कम ड्यूरेशन का है, तो उसकी फीस कम होती है जीएनएम की उससे ज्यादा, और बीएससी नर्सिंग सबसे ज्यादा फीस लगती है। एएनएम का टोटल 2 साल का खर्चा 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आता है, वही जीएनएम का 3 साल का खर्चा 1.5 से 2 लाख के बीच में आएगा और बीएससी नर्सिंग का 3 लाख से 4 लाख के बीच में खर्चा आ जाता है। अगर किसी अच्छे प्राइवेट से आप इन कोर्स को करते हैं तो इससे ज्यादा खर्चा आपको आएगा। अब बात करते हैं इनके कार्यों की। तो दोस्तों, कार्य लगभग इन तीनों के सेम ही होते हैं। एएनएम कोर्स का मकसद सिर्फ नर्सिंग से संबंधित छोटे मोटे काम सिखाकर नर्स बनाना होता है, जिससे कि वह डॉक्टर्स की हेल्प कर सके और छोटे मोटे काम जो हॉस्पिटल्स में होते हैं उन्हें देख सके। लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में आसान नहीं होता। इसमें एक नर्स के सभी काम सिखाए जाते हैं, जिससे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े डॉक्टर के पास रहकर नर्स काम कर सके। हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल से संबंधित सभी तरह के काम वे देख सके। एक तरह से देखा जाए तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों को बड़े बड़े हॉस्पिटल में एएनएम से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इन्हें ज्यादा पसंद किया जाता है। और वैसे दोस्तों, इन तीनों के लिए नौकरी की कोई कमी नहीं है। नर्स को कोई न कोई नौकरी किसी न किसी हॉस्पिटल में मिल ही जाती है। वेतन की बात करें तो एएनएम को प्रति माह 30 से 40 हजार रुपए प्रति माह के लगभग वेतन मिल जाता है। वहीं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों को शुरुआत में 50 से 60 हजार रुपए की लगभग पक्की नौकरी मिल जाती है। तो दोस्तों, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से कोर्स करके नौकरी करना चाह रहे हैं तो एएनएम कोर्स आपके लिए बेस्ट है। लेकिन वहीं अगर आपके पास 3 से 4 साल का समय है तो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बाद आगे कैरियर में आपके लिए बहुत ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसके बाद अगर आप सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई करेंगे तब पर भी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों को प्राथमिकता दी जाती है। बाकी दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे वो कोशिश कीजिएगा और हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस कोर्स को कर रहे हैं या करने वाले हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।